नमस्कार। YouTube पर वीडियो तो सब बनाते हैं, लेकिन असली कमाई का कंट्रोल उन छोटे छोटे आइकन्स के हाथ में होता है। आज हम इन्हीं छोटे छोटे लेकिन पावरफुल आइकन्स को डीकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा है, आखिर इन हरे, पीले और लाल डॉलर साइंस का मतलब क्या है? किसी भी क्रिएटर की कमाई के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वीडियो की पूरी जर्नी को फॉलो करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई क्रिएटर इसे एक्सपीरियंस करता है, अपलोड करने से लेकर मोनेटाइजेशन के फाइनल फैसले तक। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम अपलोड के मोमेंट से शुरू करेंगे, फिर हरे, पीले और लाल इन तीनों आइकन्स के मतलब समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे जो हर क्रिएटर के काम आएंगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, वो पल जब वीडियो अपलोड होता है। असल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले ये घूमता हुआ चेकिंग आइकन नजर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि YouTube का सिस्टम चेक कर रहा है कि वीडियो एड्स के लिए सूटेबल है भी या नहीं। और हाँ, इस दौरान कोई एड्स नहीं चलते, मतलब कोई कमाई नहीं होती। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले वीडियो अपलोड हुआ, फिर वो चेकिंग फेज में जाता है, जिसमें 20 मिनट से 1 घंटा तक लग सकता है, और फिर आखिर में मोनेटाइजेशन पर फैसला आ जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, जब तक ये चेकिंग पूरी ना हो जाए, वीडियो को प्राइवेट या अनलिस्टेड ही रखना चाहिए। इससे होता यह है कि वीडियो के लाइव जाने से पहले पूरा कंट्रोल बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो की, हमारा दूसरा पड़ाव, जब सब कुछ सही होता है और हरी झंडी मिल जाती है। ये रहा वो हरा आइकन जिसका इंतजार हर क्रिएटर को होता है। इसका मतलब है वीडियो एडवर्टाइजर्स के लिए एकदम सेफ है और इस पर जमकर एड्स चलेंगे। सोचिए कोई सिंपल सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक्सप्लेन्ड। इस पर तो बड़ी आसानी से हरा आइकन मिल ही जाएगा। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हरे आइकन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि 100% कमाई क्रिएटर को ही मिलेगी। इसके 3 बड़े एक्सेप्शंस हैं: मेड फॉर किड्स, शेयरिंग और एस्क्रो। अगर किसी वीडियो पर मेड फॉर किड्स का टैग लगा है, तो उस पर सिर्फ नॉन पर्सनलाइज्ड एड्स दिखते हैं, मतलब जनरल एड्स। इससे होता यह है कि आरपीएम यानी कि हर 1000 व्यूज पर होने वाली कमाई अक्सर कम हो जाती है। दूसरा केस है शेयरिंग। मान लीजिए जीएसटी पर अवेयरनेस फैलाने के लिए एक गाना बनाया गया, लेकिन उसमें किसी मशहूर बॉलीवुड गाने की धुन इस्तेमाल कर ली, तो जाहिर है म्यूजिक पब्लिशर उस पर क्लेम करेगा और फिर जो भी कमाई होगी वो दोनों में बट जाएगी। और तीसरा है एस्क्रो। ये तब होता है जब कोई कॉपीराइट डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उस वीडियो की कमाई को एक तरह से होल्ड पे रख दिया जाता है। फिर जब मामला सुलझता है तो जो भी पार्टी जीतती है, सारी कमाई उसे मिल जाती है। अब आते हैं उस आइकन पर जो क्रिएटर्स की रातों की नींद उड़ा देता है, हमारा तीसरा पड़ाव, वो डरावना पीला आइकन और लिमिटेड एड्स की दुनिया। तो पीले आइकन का मतलब है कि वीडियो पूरी तरह से एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है। जैसे अगर टाइटल है बिग जीएसटी स्कैम एक्सपोज्ड, तो ये शब्द स्कैम, एक्सपोज्ड सिस्टम को अलर्ट कर सकते हैं, और ब्रांड्स ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट पर एड्स चलाने से खतराते हैं, जिससे कमाई जाहिर है कम हो जाती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहली बार में जो पीला आइकन आता है, वो अक्सर ऑटोमेटेड सिस्टम का फैसला होता है। इसके खिलाफ ह्यूमन रिव्यू रिक्वेस्ट की जा सकती है। पर हाँ, एक बार किसी इंसान ने रिव्यू करके फैसला दे दिया तो वो फाइनल होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा, एक सवाल जो बहुत से क्रिएटर्स के मन में आता है कि भाई एक वीडियो पहले तो हरा था, फिर अचानक पीला क्यों हो गया? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि YouTube का सिस्टम सिर्फ अपलोड के टाइम पर ही नहीं, बल्कि लगातार कंटेंट को स्कैन करता रहता है। अगर बाद में वीडियो पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आने लगें या वीडियो का कॉन्टेक्स्ट किसी वजह से बदल जाए, तो सिस्टम उसे री-इवैल्यूएट करके पीला आइकन दे सकता है। अब हम अपनी जर्नी के सबसे सीरियस पड़ाव पर है, चौथा पड़ाव, जब लाल बत्ती जल जाती है। इसका मतलब है मोनेटाइजेशन का रास्ता पूरी तरह बंद। ये है लाल आइकन यानी इनएलिजिबल। इसका मतलब है वीडियो से कमाई बिल्कुल बंद। और इसका सबसे कॉमन रीजन होता है कॉपीराइट क्लेम, जैसे कि किसी सेमिनार या मूवी का एक लंबा सा क्लिप बिना परमिशन के इस्तेमाल कर लेना। और कमाई पर इसका असर? एक शब्द में, जीरो, बिल्कुल कोई कमाई नहीं।
एक और आइकन है ये काला ऑफ आइकन। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो सिंपल है कि क्रिएटर ने खुद ही उस वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है। और दूसरा केस जो शॉर्ट्स के लिए होता है वो ये कि YouTube स्टूडियो में शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन मॉड्यूल की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो चलिए, अब जब हम सारे आइकन्स के मतलब समझ गए हैं तो सबसे काम की बात पर आते हैं। एक क्रिएटर के तौर पर मोनेटाइजेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे हर वीडियो अपलोड करते समय फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, वीडियो हमेशा प्राइवेट या अनलिस्टेड करके अपलोड करें। नंबर 2, मोनेटाइजेशन चेक के पूरा होने का इंतजार करें। और नंबर 3, जब तक वो प्यारा सा हरा आइकॉन ना दिख जाए, वीडियो को पब्लिक ना करें। और अगर पब्लिक करने के बाद पीला आइकन आ जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले उसका कारण चेक करें। अगर वो ऑटोमेटेड डिसीजन है तो फौरन मैनुअल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करें और फिर फाइनल फैसले का इंतजार करें। तो सारी कहानी को एक बार फिर से इस जीएसटी क्रिएटर के एग्जाम्पल से रीकैप करते हैं। एक सीधा साधा GSTR1 फाइलिंग का वीडियो बनाया तो मिलेगा हरा आइकन और पूरी कमाई। एक थोड़ी सेंसिटिव जीएसटी फ्रॉड की केस स्टडी बनाई तो पीला आइकन और लिमिटेड कमाई। और किसी और के सेमिनार का क्लिप इस्तेमाल कर लिया तो मिलेगा लाल आइकन, मतलब जीरो कमाई। सिंपल है। तो अब जब मोनेटाइजेशन के सारे संकेत साफ हो गए हैं, असली सवाल ये है, ये जानकारी एक क्रिएटर की कंटेंट स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।